अगर इस हिसाब से अगर एक सर्वन जाति के छात्र के साथ अगर कोई मिसबिहेव करता है, वो शिकायत लेके कहां जाए? आप तो मान के चल रहे हैं इसमें आपने यूजीसी का 2023 का डॉक्यूमेंट मैं अभी की बात कर रही हूँ 2026 वाली 2023 का मैं डॉक्यूमेंट 26 की बात कर रही हूँ, 26 में बात करिए ना। आपने कहा टॉपिक से नहीं भटकेंगे, आपने जेएनयू के नारों में जवाब नहीं दिया, 26 पे आप नहीं करेंगे। कहां जाएगा मैं बता रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हल्ला मत कीजिए, अपने कम पर होने का सबूत मत दीजिए। इमरती नहीं बनाएंगे, सीधी सीधी। यानी कि यूजीसी का 2023 का गाइडलाइन पढ़िए। शिक्षाविद होके कह रहे हैं कि सामान्य जाति के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूं, आपने पढ़ा नहीं है। आपने यूजीसी का 2023 गाइडलाइन पढ़ी है। यूजीसी का जो 2023 गाइडलाइन है वो सभी छात्रों के लिए है। एक सेकंड मैंने नहीं पढ़ा। मैं आपको देता हूं, मेरी बात तो सुन लो, मेरी तो सुनो प्रोफेसर साहब जी। एक मिनट, 26 का पढ़ लो ना, 26 का पढ़ लो, आप 26 का पढ़ लो ना। 26 पे कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है कि अगर इस पे स्टे नहीं लगाया तो विभाजन होगा, गंभीर परिणाम होंगे। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए कि छात्रों के हॉस्टल जो है जाति के आधार पर हो। आज सब साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, आप क्या रिवर्स गियर लगा रहे हैं? एक साथ रहते हैं। चलिए भाई, देश में कितने हॉस्टल हैं जो एससी एसटी ओबीसी एक साथ रहते हैं? और भाईचारा ऐसा बने, एक आदमी भाई रहे, दूसरा उसका चारा बना रहे, तो ये भाईचारा नहीं चलेगा। दूसरी बात एक और चीज मैं कहना चाहूंगा मैडम मित्रेश चतुर्वेदी जी, एक मिनट। मित्रेश चतुर्वेदी जी, जिस तरह से भाई ठीक है, आप लोगों को विरोध करना था अपना, ठीक है, विरोध आप सड़कों पे भी उतरे, अपनी बात भी कही, लेकिन जिस तरह से अग्रेशन, एक सेकेंड आप लोग भी शांति रहिए, आपको भी मौका मिलेगा पूरा बोलने का, फोन रख दीजिए अभी। हाँ, जिस तरह से अग्रेशन आया, जिस तरह की बयानबाजी हुई, भाई ठीक है, ये तो देश भी मान के चलता है ना कि भाई एक लंबे अरसे से एक समाज विशेष के साथ अन्याय हुआ, उनको मुख्य धारा में। एक सेकेंड सुनिए अमू जी प्लीज, तो आप बताइए ना कि भाई इतना एग्रेशन रखने की क्या जरूरत थी? थोड़ा सब्र रख लेते, कोर्ट में जा रहा था ना मामला। मंदिर में क्यों नहीं घुसने दिया पंडित? तुमने मंदिर में क्यों नहीं घुसने दिया? कोई एक मंदिर हमारा एजेंडा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात अग्रेशन की करते हैं, तो इससे बड़ा धरना प्रदर्शन हो नहीं सकता था। लेकिन कोई मुझे बता दे, एक बूंद खून की गिरी हो, एक बूंद खून की गिरी हो, कहीं ट्रेन जली हो, कहीं देश के किसी नागरिक को परेशानी हुई हो, किसी बस में आग लगाई गई हो, कोई बता दे मुझको, कोई बता दे। इससे ज्यादा शांतिपूर्वक धरना कोई हो सकता है क्या? अब रही बात इसकी धरने में अग्रेशन की बात हो गई, अब बात रही छुआछूत की या फिर किसी का शोषण करने की। अरे भैया, देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, और सुन लीजिए, उसके बाद में आज भी गांव में दलित से लेके ब्राह्मण तक सभी वर्गों के लोग एक साथ एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। कुछ लोग हैं जो जाति के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं। ऐसा कोई उत्पीड़न नहीं है। पिक्चर इतनी रोजी नहीं थी, यही सुप्रीम कोर्ट था जिसने सरकार को, उस समय की यूपीए सरकार को कहा था कि भैया रोहित वेमुला की मौत के बाद कि भाई कुछ कड़े कानून बनाइए, इनका इम्प्लीमेंटेशन करिए। राउत वेमुला तेलंगाना पुलिस ने कहा है, कोर्ट में कहा है, दलित नहीं था। अरे भाई बिल्कुल दलित हो, ठीक है, हम इस बात पे बात नहीं करते भाई। कोर्ट को भी तो कमी लगी थी ना, तभी कोर्ट ने कहा था। अशोक जी एक सेकेंड हल्ला नहीं। अशोक जी क्या ये तल इसमें कुछ एग्जीक्यूशन, एक सेकेंड, एग्जीक्यूशन में और इनको और ज्यादा कठोर कानून बनाया जाए, ये भी हिदायत तो कोर्ट की तरफ से ही आई थी ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उसी की तरफ कोर्ट की तरफ। एक सेकंड रुकिए, एक मिनट सबर, धमकारी। एक सेकंड चुप, बस हो गया। मैं इसी बात को बोल रहा हूं। एक मिनट उनकी भी सुन लूं। एक सेकंड लगेगी नहीं, आपने 5 सेकंड खराब कर लिए, बोलिए जल्दी। देखिए, फर्क यही है कि 2 व्यक्ति शांति से बात सुन रहे हैं और 2 व्यक्ति पूरा हुड़दंग कर रहे हैं। कितना